घोसी का चुनाव नज़दीक आ चुका है। 7वें चरण में 1 तारीख को बस कुछ ही दिन उसमें बचे हैं और सारे जो है 6 चरण के चुनाव जो है फाइनल हो चुके हैं। इसके चुनाव के बाद ये प्रचार में अखिलेश की टीम लगी है, टाइटू टीम है और ये सारे जो है अखिलेश के दीवाने हैं। तो इनके सीने पे अखिलेश की जो है टाइटू सारे लड़कों के सारे दीवाने के अखिलेश की जो है टाइटू सीने पे ये लोग गुदवाए हैं। और ये टीम इनकी जो है आज घोसी में कार्यालय पे मिल गई और यहाँ जो है बाकी बचे दिनों में जो इन लोगों का प्रचार प्रसार चलेगा, तो जो दिन बचा है उसमें ये मजबूती से प्रचार करेंगे और अपने राजीव राय को जो है सांसद बनाने का काम करेंगे और अखिलेश जी के हाथ को मजबूत करेंगे। तो टाइटू टीम से अभी मैं बात करूंगा कि आखिर ये टाइटू टीम जो है अब लास्ट में आ गई है। तो पिछले उपचुनाव में भी ये टीम यहाँ बहुत सक्रिय थी और बहुत मजबूती से ये जो है टीम प्रचार की और अपने जो है विधायक को जिताई। इस बार क्या राजीव राय की जीत सुनिश्चित है। इस टीम से मैं बात तमाम मुद्दों पे करूंगा, आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले ओम भाई से मैं बात करूंगा। जो भी मेरे चैनल को देख रहा होगा तो उपचुनाव से लेकर उसके बाद कई बार भी हमारे चैनल पे ओम भाई आ चुके हैं और ये सबसे बड़ी खास बात है कि ये जहूराबाद से आते हैं, ओपी राजभर के विधानसभा से आते हैं। मैं कुछ ओपी राजभर पे भी इनसे बात करूंगा और घोसी के भी बारे में बात करूंगा, आप वीडियो में बने रहिए। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको भी दिल से धन्यवाद। सबसे पहले क्या माहौल है देश और प्रदेश का? बढ़िया माहौल है। इंडिया गठबंधन आ रहा है, नौजवान की सरकार आ रही है, किसान की सरकार आ रही है, छात्र की सरकार आ रही है। अभी तो आप लोग जो है पूरे देश में भ्रमण किए हैं, ये अखिलेश की टीम जो है साथ साथ चलती है। और लोकसभा में और प्रदेशों में क्या माहौल है इंडिया गठबंधन का? इस बार पूर्वांचल से ज़्यादा पश्चिमांचल का बढ़िया माहौल आएगा, रिजल्ट आएगा। पूरे यूपी नहीं पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की लहर छाई हुई है। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने बेटा बेटी को शिक्षा रोजगार की बात पहुंचाना है। जी बिल्कुल। इस चुनाव में अब आप लोग आ गए हैं इसलिए कि सारा चुनाव जो है अब खत्म हो चुका है। 7वें चरण का घोसी में चुनाव है, लास्ट चरण में है। तो अभी आप यहाँ आए हैं तो राजीव राय का क्या माहौल है, क्या लोगों से आप लोग मिले हैं? तो अभी उपचुनाव में भी तो आपने जो है बहुत मेहनत की थी, आपकी टीम मेहनत की थी और जीत हासिल हुई थी। तो अभी राजीव राय का क्या माहौल है यहाँ? बहुत शानदार माहौल है और घोसी की जनता को बताने की जरूरत ना है। घोसी की सम्मानित जनता जान रही है इस बात को। उपचुनाव अभी भूली ना है। भीड़ बाहरी बनारस, बलिया, रसना, कहाँ का ला करके विधानसभा में 4 लाख का भीड़ दिखाए थे। मुख्यमंत्री जी को लाए थे, 40 मंत्री को लाए थे। इसी घोसी की सड़कों पे ऊँ रात दिन हूटर बजता था। 40 मंत्री और मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, खुद ओम प्रकाश राजभर जी कुछ नहीं कर पाए थे, घोसी की जनता को गुमराह नहीं कर पाए थे। तो अब तो उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। वही बेटा लड़ रहा है जो विधायकी हार के आया है, वही प्रत्याशी है जो विधायकी नहीं जीत पाता है, ज़बरदस्ती संसदीय लड़ाया जा रहा है। तो जनता जान रही है कि एक तरफ राजीव राय हैं जो घोसी को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं, सम्मान दिलाना चाहते हैं, और एक तरफ हैं जो कि हर एक समाज को गठबंधन करके, दल बदल करके मन से जो है कि गाली देने का काम करते हैं। कहते थे कि देश में सबसे कोई झूठा कोई नेता है तो पहले नंबर का वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरे नंबर का हैं तो योगी जी हैं। अब नहीं बोल रहे हैं, वो बयान उनके मुंह से जनता सुनना चाह रही है। तो तीसरे नंबर का कोई झूठा है तो ओम प्रकाश राजभर है। अभी ओम प्रकाश राजभर तो अभी एक दिन दावा कर रहे थे कि हमारा लड़का जो है अरविंद राजभर यहाँ 2.5 लाख वोट से जीत रहा है। तो 2.5 लाख वोट से जीत रहा है, वो क्या सही है? ऐसा हो सकता है? वो उतना ही सही है कि 11 बजे के बाद सपैया भाग जाइयो। सो जितना उपचुनाव में उनका वादा सही रहे। 11 बजे के बाद ताव चपलस घोसी का जनता जब ईवीएम खुले लगल ता वोट गिरल कि ओम प्रकाश राजभर, दारा चौहान सब फरार हो गई। अरे भाई मंत्री है, मंत्री का कुछ असर रहेगा? मंत्री हो तो कपड़ा पर 2 सिम जाम लिएगा। मंत्रियों इंसाने होला। उससे पहले वो मंत्री रहल हम जहूराबाद में गिट्टी ना गिरौले हम मंत्री हो गए। तो एक मतलब कि मारे चलिए सबके क्या पत्रकार साथी, मंत्री भी इंसान होता है और मंत्री बनने के बाद काम विकास कराइए तब जानेंगे आप मंत्री हैं। जहूराबाद उनके आप विधानसभा से हैं, तो जहूराबाद में कितना विकास किए ओम प्रकाश? मैं आपके चैनल पे कई बार बता चुका हूं। अगर हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जाकर सर्वे कर लीजिए। 2 काम नहीं निकलेगा ओम प्रकाश राजभर जी का। जब विधायक होकर के 2 बार विधायक होकर के 2 काम नहीं निकलेगा और आके घोसी की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हमारे बेटे को बना दीजिए, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। वो तो कहते हैं कि नौजवान जब अपना हक अधिकार मांगता है तो कहते हैं कि लात खाने के लायक है। तो आपका बेटा संसद बनने के लायक है और गरीब का बेटा, क्षेत्र की जनता का बेटा लात खाने के लायक है? क्या कह रहे हैं मंत्री जी? आप जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, सदन के एक जो है कि आप सम्मानित पद पर विधायक हैं और कहते हैं कि नौजवान लात खाने के लायक हैं। हर घोसी के खास करके
पूर्वांचल का हर नौजवान ओम प्रकाश राजभर को समझाने का काम करेगा, अपनी ताकत दिखाने का काम करेगा कि हम लात खाने के लायक हैं कि आपको आपकी औकात दिखाने के लायक हैं। इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? विकास पे बात करेगा, रोजगार पे बात करेगा, शिक्षा पे बात करेगा, लोकतंत्र पे बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है। और जो समाजवादी पार्टी हमारे नेता श्री अखिलेश यादव वादा करते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। 8,500 की बात कर रहे हैं, खटाखट 1 लाख की बात कर रहे हैं, तो आएगा 1 लाख। आजमा के देख लीजिए, साइकिल का बटन दबा के देख लीजिए, 1 लाख ना मिले तो कहिएगा। अखिलेश यादव ने कहा 18 लाख लैपटॉप देंगे, दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, 10, 90, इकाना स्टेडियम, डायल 100, तमाम सारे काम अखिलेश यादव ने दिया। जो वादा करते हैं उसको भी पूरा करते हैं, जो नहीं करते हैं उसको भी पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो किसान की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को किसी नेता से उम्मीद है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है। भाजपा कह रही है कि 400 पार इस बार। माफ़ कर दे यार, जनता कह रही है कि माफ़ कर दे यार, नहीं बनेगी तीसरी बार सरकार। तो क्या 400 पार का नारा गलत होगा? 400 पार का नारा वही होगा जो 400 कुर्सी वाला चिल्लाता है, 150 में बेच के लास्ट में निकल जाता है, वही होगा। अगर ईमानदारी से चुना हो तो इंडिया गठबंधन की लहर बह चुकी है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मिल करके एक तरफा वोट हो रहा है। सबको मालूम है कि 1-2 जगह वोट देना है। जितने हैं जिनको राशन चाहिए, भाषण चाहिए, मन की बात चाहिए, हिंदू मुसलमान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। जिनको लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, अपने बेटे बेटी को वर्दी में लाना है, शिक्षा की बात करना है, वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, उम्मीद है अखिलेश से। एक पेपर लीक हो जा रहा है, मैं पूछता हूं कि आपकी सरकार है, आपका सब कुछ है, 2 बार से सरकार है, अगर पेपर लीक हो रहा है, आप कहते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, तो जो लीक कर रहा है उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? क्या आपके बुलडोजर में तेल खत्म हो जा रहा है? किसी मंत्री, किसी विधायक का बेटा निकल रहा है, किसी का रिश्तेदार निकल रहा है पेपर लीक में। आप वैकेंसी निकालते हैं, हम उधार कर्जा लेकर गेहूं बेच करके घर का नौजवान जो है कि पर्चा को भर के आ रहा है, और लास्ट में जब परीक्षा दे के आ रहा है तो पेपर लीक हो गया। ये कहाँ के लोग हैं? कौन लोग हैं? सब माफिया को मिटा रहे हैं, पेपर लीक वाले को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी कह रही तो रही है कि जो है यहाँ से यूपी से योगी जी कह रहे हैं कि माफिया साफ है, खत्म है। तो जो बीएचयू में कांड किए थे तीनों बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो निकल के आया था, वो कहाँ का सीन है? चाइना का है? मणिपुर का सीन कहाँ का सीन है? हाथरस में जो कांड हुआ कहाँ का सीन है? जो हमारे देश को सम्मान के बढ़ाने का काम की महिला पहलवान बेटी नाक रगड़ती रह गई दिल्ली में बैठ करके, वो कहाँ है? चाइना का सीन है। क्या पत्रकार साथी आप लोगों को दिखता नहीं है? जो बीजेपी कह देती है वही लेके आप लोग माइक उठा के चल देते हैं। धरातल पे तो देखिए क्या है। नहीं तो कह रही है, जो दावा कर रही है, तो चूंकि आप लोग विपक्ष में हैं तो आप लोग बताएंगे ना कि सही है कि अरे आपका भी जिम्मेदार है, आप भी चौथा स्तंभ है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। जिस दिन मीडिया जाग जाएगी, नेता गाड़ी फॉर्च्यूनर लेके भागने लगेंगे। पहले नेताओं से मीडिया से नेता डरती थी, अब नेताओं के फॉर्च्यूनर से मीडिया डर रही है। आप लोगों की देन है। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये देख रहा हूँ कि जनता जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को सीट पे बैठाई है, सदन में जीत के भेजी है, लेकिन फायदा पत्रकारों का हो रहा है। ये तरक्की नहीं कि हेलीकॉप्टर से घूम रही है। अरे वही कह रहे हैं, अंजना ओम कश्यप हेलीकॉप्टर में घूम रही है और हम लोगों को बता रही है कि आपको 5 किलो राशन मिलेगा। तरक्की तो की है मीडिया। भाई मीडिया चातुकारिता भी की है बढ़िया, तब तो तरक्की की है। ऐसे ही आसानी से थोड़े चली गई हेलीकॉप्टर पे। बढ़िया शानदार पॉजिटिव को निगेटिव दिखाने का काम किए, तब जाके हेलीकॉप्टर से उड़ रही हैं। यही दुख की बात है कि वोट दे करके प्रधानमंत्री हम बनाए, मुख्यमंत्री जनता बनाए, और हेलीकॉप्टर से उड़े मीडिया। सोचने का विषय है। बिल्कुल। और लोगों से मैं बात करता हूँ, कहाँ से हैं आप? इलाहाबाद। अखिलेश यादव जी के दीवाने अनंत है, अंत नहीं है इनका। उनका तो 400 हार हो चुका है पहले से ना। और इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, पक्ष विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस बार नौजवान चुनाव लड़ रहा है, और आपको पता होना चाहिए। समाजवादी पार्टी और इंडिया रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, जिस मुद्दे पर लड़ती आई है उसी मुद्दे पर समझ इसके लिए, और किस मुद्दे पे लड़ेगी? उसी में क्या माहौल है? गोसी में जनता ये कह रही है कि पहले आप विधानसभा, उसके बाद लोकसभा। अच्छा। पहले आप विधानसभा जीत के आइए, फिर लोकसभा में आइए, हम बिल्कुल आपको जिता देंगे। आप एक विधानसभा छोटा होता है कि बड़ा? विधानसभा आए सांसद ही लड़ने तीसरी बार आए हैं ना। तो जनता कह रही है पहले आप विधानसभा संभालिए, वहाँ की जनता को खुश करिए, वहाँ का विकास करिए, उसके बाद इतना बड़ा क्षेत्र आप संभालिए। आप प्रधानी और बीडीसी का आप क्षेत्र संभाल नहीं पा रहे हैं, और इतना बड़ा क्षेत्र संभालेंगे, कैसे संभालेंगे? किस तरीके से संभालेंगे? और संभालने के बाद भी अगर आपके पास कोई मदद के लिए जाता है तो आप सीधा सीधा कहते हैं कि वोट मुझे नहीं, गठबंधन को दिए हो। तो गठबंधन भी वाले, जो गठबंधन के लोग हैं, जो गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, वोट भी देंगे तो किस मुद्दे के लिए देंगे? उनके पास जब कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए,
कोई दुख आए दर्द आए वो बताने जाए तो ये कह दे कि वोट मुझे नहीं गठबंधन को दिए हो। आपने जीतने के बाद हाँ, तो इस बार तो इस बार कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं है। इस बार जो झंडा उठा के चल रहे हैं वो भी उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। और साथी से बात करें, क्या नाम होगा? पत्रकार महोदय जी, मेरा नाम शिवम गोस्वामी है, पश्चिमी यूपी बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो पश्चिम की हवा चलती है ना, वो पूर्वांचल तक भी जाती है। हाँ, वो पूर्वांचल तक भी जाती है और पूरे देश में भी जाती है। मैं आपको बता दूँ, पश्चिम में कितनी सीट समाजवादी पार्टी की निकल रही हैं। कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, एटा, इटावा और कन्नौज, मैनपुरी, लखनऊ। मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन की 80 की 80 सीट निकलनी है। वह एक कीटो पे लड़ाई है, वो भी बनारस वाली सीट पे। और और आपको मैं बता दूं, जो घोसी वाला चुनाव की आप बात कर रहे हैं, उपचुनाव में आपने देखा नहीं था? बिल्कुल देखा था। पूरे भाजपा मुख्यमंत्री जी 40 सरकार के मंत्री आके यहाँ जब उपचुनाव में कुछ नहीं कर पाए, तो अब लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे वो। और मैं आपको बता दूँ, ये लोग जो कहते हैं ये कांग्रेस ने और सपा ने कुछ काम नहीं किया, अगर कांग्रेस आज पोलियो की दवाई नहीं पिलाई होती तो सब लंगड़े लूले और केलू पीलू चलते। आज कांग्रेस की देन है। आज जो देश विकसित देश ये कह रहे हैं ना, हमने स्मार्ट सिटी और वो बना दी। स्मार्ट सिटी कांग्रेस ने बनाई थी। आज कांग्रेस स्कूल नहीं बनाती, कांग्रेस विश्वविद्यालय नहीं बनाती। क्या इन्होंने 10 साल में सब विश्वविद्यालय पूरे जो भारत। बीजेपी तो कह रहे हैं कि 70 साल से बिगड़ी व्यवस्था को हम आए हैं तो सुधार रहे हैं, तो टाइम तो जनता देगी तभी तो सुधारेंगे। अच्छा, 70 साल पहले कोई देश नहीं था, सब करोड़पति है, सब पे फॉर्च्यूनर गाड़ी ही सब पे। मैं बताऊं, देखिए बोल रहे हैं 70 साल में कांग्रेस क्या की। 70 साल में देखिए, पैदा हुए हॉस्पिटल में किसने बनाया? कांग्रेस ने। इस शिक्षा ली स्कूल में किसने बनाया? कांग्रेस में। अब बोलते हैं कि 70 साल में किया क्या? अरे उसी की देन है। हॉस्पिटल में पैदा हुए, स्कूल में शिक्षा ली, फिर बोलते हो 70 साल में क्या हुआ? आप खुद जानो 70 साल में क्या हुआ, ये क्या है? आप बताइए पत्रकार महोदय, बताइए क्या क्या हुआ? आप बताइए ना। स्कूल किसने दिया? स्कूल किसने दिया? स्कूल किसने दिया? आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपको भी दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी, ईमानदारी से अभी बताइएगा, आपका वोट अभी बाकी है ना? 1 तारीख को है ना? शौचालय में जाएंगे कि स्कूल में जाएंगे? 2x2 के शौचालय में ईवीएम रखा जाएगा कि स्कूल में रखा जाएगा? ईमानदारी आप बताइए, जनता सुन रही है। स्कूल में ही रखा जाए। वो स्कूल किसने बनवाया? बताइए। जाहिर सी बात है, जो पिछली सरकार होगी, सरकार ने सुनिए तो इसमें रुक जाइए, बताइए। आप अगर भाजपा को वोट देने जा रहे हैं तो 2x2 के शौचालय में जाइएगा, वहाँ ईवीएम रखा मिलेगा, कर्मचारी मिलेगा। उसमें कर्मचारी आटेगा कि ईवीएम आटेगा कि आप आटेंगे कि वोटर लिस्ट का जो आटेगा। अगर आपको इंडिया गठबंधन को वोट देना होगा तो सरकारी स्कूल में जाइएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने स्कूल बनाया। ये दिख नहीं रहा है आपको? वो जो बीजेपी को नहीं दिख। वो जो बोल दे रहे हैं बीजेपी को नहीं, आपको भी नहीं दिख रहा है। सवाल पूछ रहे हैं, सवाल ऐसा पूछिए जिसमें दम हो, जनता माने। चुप बैठा रहता है, कोई मिसाइल बनाकर भी चुप बैठा रहता है, और कोई 5000 का शौचालय बना के चिल्लाता फिरता है, मैंने शौचालय बना दिया, मैंने शौचालय बना दिया। क्या बना दिया पत्रकार महोदय? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। स्कूल किसने बनाया? बताइए आप। शौचालय की भी जरूरत थी। नहीं, शौचालय की जरूरत थी, मानता हूँ जरूरत थी। 5000 में शौचालय बन जाएगा? मैं दूंगा 12,000 मिल रहा है। 12,000 में बना लेंगे आप? चलिए, मैं 20,000 देता हूँ आपको, आप बनाइए शौचालय, बना के दिखाएंगे। जितनी जरूरत थी, 400 का सिलेंडर था, उजाला आया तो 1200 का खरीदना। कहते थे कि महिलाओं के आंख में आंसू आ रहा है। पहले धुआं से आता था, अब पैसा गनते गनते आ रहा है। बिल्कुल। और लोग थोड़ा बात करें। बिल्कुल लीजिए पत्रकार भाई, क्या माहौल है? और आगे आ जाइए। माहौल ये इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो अभी आप लोग घोसी में आए हैं, तो घोसी में अब लास्ट चरण में चुनाव है 1 तारीख को, तो अभी आपकी टीम यहाँ रहेंगी। उपचुनाव में भी आपकी टीम आई थी, मैं देखा था, और जो है आपने काफ़ी मेहनत किया था। तो इस बार किस तरीके से मेहनत करेंगे आप लोग जो है फील्ड में और क्षेत्र में? अपनी जागरूक जनता को वोट करने की अपील करेंगे। किस मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे। जैसे अभी आपने देखा होगा, हमारे किसान भाई दिल्ली के बॉर्डरों पे 1 साल तक टिके रहे। 1 साल में 700 किसान शहीद हो गए। बीजेपी सरकार को जब नहीं दिखाई दिया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बताइए आप। अभी मणिपुर में की घटना आप देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए। और ये विकास की बात करते हैं। विकास 2024 में क्या होने जा रहा है इस बार?
बदलाव होगा, बदलाव होगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है। बिल्कुल नौजवान जीतेगा। सुनिए पत्रकार, हाँ जी जी जी, मैं आइए आपसे बताइए। बताता हूँ ओम प्रकाश राजभर पे। हाँ बिल्कुल। अरे गिरगिट जैसे रंग बदलेला देख देखे आसमान, वैसे अपन रंग बदल ले ओम प्रकाश की कुर्सी घोसी के कैदा ना राजीव राय के नाम। वो पहले ही कुर्सी घोसी के राजीव राय के नाम कर चुके हैं। हाँ, इस बार ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को सिर्फ सेट करने में लगे हैं और कुछ नहीं। पत्रकार एक गीत के माध्यम से खत्म करेंगे। अरे जाई दिलिया ए भैया जाई दिलिया, फिर से घोसी से साइकिलिया जीत के जाई दिलिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है अखिलेश की टीम थी, टाइटू टीम है, अखिलेश के दीवाने ये लोग हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग चुनाव करा के और सबका प्रचार करते हुए, इसलिए कि इस घोसी में जो है लास्ट 7वें चरण में 1 तारीख को चुनाव है, तो ये जो है टीम आ चुकी है और पूरा इस इलेक्शन पर मतदान तक ये जो है टीम रहेगी और लोगों से जो है इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव और राजीव राय के लिए जो है वोट मांगेंगे घर घर जाके और योजनाएं बताएंगी। आपकी क्या राय है घोसी चुनाव को लेके और इस टाइटू टीम और अखिलेश दीवाने टीम के लिए आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।